बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ सीजनल इंडिसेस। सीजनल इंडिसेस को मेजर करने के लिए जो टेक्निक हम इस वीडियो लेक्चर में यूज़ करेंगे उसे रेशियो टू ट्रेंड मेथड कहते हैं। सबसे पहले हम रेशियो टू ट्रेंड मेथड से रिलेटेड प्रोसीजर्स डिस्कस करेंगे और फिर इस प्रोसीजर को हम एक न्यूमेरिकल के ऊपर अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लीस्ट स्क्वायर लाइन मालूम करनी है जो कि y इक्वल टू a प्लस बी एक्स की है। यहाँ पर a और b की जो वैल्यूज़ हैं वो हम इन फार्मूला से मालूम करेंगे। ये हमारे पास फिटेड ट्रेंड होगा। फिर उसके बाद हम x की वैल्यूज़ रखेंगे तो इससे हमारे पास y कैप का कॉलम खुलेगा जिसे हम ट्रेंड वैल्यूज़ कहते हैं। ये जो x है ये कोडेड वेरिएबल है। जो भी टाइम सीरीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी उसके पैरेलल आपने एक कोडेड वेरिएबल डिज़ाइन करना है, क्योंकि मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के लिए आपके पास x का होना ज़रूरी है। ये कोडेड वेरिएबल कैसे बनता है इसकी डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको वीडियो लेक्चर नंबर 7 में मिल जाएगी। दूसरी ख़ास बात ये कि जो डाटा आपको दिया जाएगा वो बेटा ईयर्स और क्वार्टर का भी हो सकता है, वो ईयर और मंथ का भी हो सकता है और वो वीक्स और डेज़ का भी हो सकता है। जिस तरह का डाटा दिया जाएगा वैसा ही आप प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट करोगे। फिर हम सीजनल रिलेटिव्स निकालेंगे। ट्रेंड वैल्यूज़ निकालने के बाद ये सीजनल रिलेटिव्स का कॉलम खुलेगा और ये रेशियो है बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड ट्रेंड वैल्यूज़, और इसे फिर हम 100 से ज़रूर देंगे, यानी परसेंटेज रेशियोज़ हम बनाएंगे। ये जो सीजनल रिलेटिव्स का कॉलम खुल जाएगा इसको फिर हम वापस उसी फॉर्म में लिख लेंगे जिस फॉर्म में हमें डाटा दिया गया है। जैसे ये हमारे पास एक डाटा है, हम सीजनल रिलेटिव्स को वापस इसी तरह लिख देंगे। उसके बाद हमने क्वार्टर वाइज एवरेजेस मालूम करनी है और उन चारों एवरेजेस का सम देखना है कि 400 आता है या नहीं आता। अगर तो 400 आ गया तो फिर वही चारों एवरेजेस जो हैं वो हमारी सीजनल इंडिसेस कहलाएंगी, और इन केस उन चारों एवरेजेस का सम 400 नहीं आता तो फिर हम उसे एडजस्ट करेंगे। अब एडजस्ट करने के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो ये है कि जो क्वार्टरली एवरेजेस निकली हैं उनको हम 400 से ज़रब देंगे और ग्रैंड टोटल पे, यानी वो जो एवरेजेस का सम है उस पर तकसीम करेंगे, और ये मरहला जो है ये एडजस्टेड सीजनल इंडिसेस कहलाएगा। अब इस क्वेश्चन के ऊपर हम ये मेथड जो है ये अप्लाई करते हैं। ये जो ईयर्स और क्वार्टर्स की इंफॉर्मेशन है इसको हम एक कॉलम में पहले लिख लेते हैं। देखिए ये मैंने इस इंफॉर्मेशन को एक कॉलम में लिख लिया है। 1984 के 4 क्वार्टर, फिर 1985 के 4 एंड सो ऑन बाकी भी। ये मैंने साथ वाई की वैल्यू सारी लिख ली हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने लिख ली है इसके ऊपर अब मैंने रेशियो टू ट्रेंड मेथड जो है ना वो अप्लाई करना है। तो ट्रेंड लाइन मालूम करने के लिए मेरे पास x का होना ज़रूरी है। x जो है ये कोडेड वेरिएबल। अब ईयर्स की जो यहाँ पर तादाद है वो है 5 और 4 वैल्यूज़ हैं क्वार्टर वाइज हर साल के अंदर, तो इसका मतलब है टोटल 20 वैल्यूज़ हैं। अब हमने ये कोडेड वेरिएबल बनाना है x। 20 जो है वो इवन नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो जो सेंटर में 2 क्वार्टर आ रहे हैं ये 2 क्वार्टर जो है ना ये सेंटर में है। यहाँ से हम कोडेड वेरिएबल बनाना शुरू करेंगे। ऊपर -1, 3, 5, 7, 9, 11 वगैरह, और इसी तरह नीचे जो है +1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 वगैरह आ जाएगा। ये हमारा x का कॉलम खुल जाएगा। ये जब x का कॉलम आ जाएगा तो फिर बेटा आपने x स्क्वायर का कॉलम बनाना है। इन x की वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लेंगे, y और x को मल्टीप्लाई करेंगे, ये कॉलम हमारे आ जाएंगे। इनको आपने सम अप करना है। सम अप करके तो आपके पास है ये इनके ग्रैंड
टोटल्स आ जाएंगे, इनके सम सारों के आ जाएंगे। अब अपने ट्रेंड लाइन मालूम करनी है, तो ट्रेंड लाइन के लिए हम ये फार्मूला जो है ये यूज़ करेंगे, ये बी के लिए और ये वाला फार्मूला ए के लिए। यहाँ पर कीमतें रखें, ये हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी, ये ए की वैल्यू आ जाएगी। चूँकि सम ऑफ एक्स जो है ये ज़ीरो होता है, तो यहाँ पर सम ऑफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, एन से कटेगा तो ये फार्मूला इस शेप में भी आ सकता है। फिर आप इसको सॉल्व करके ए 0.54 आपने ट्रेंड रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है वो निकाल लिया। इसको स्लोप भी कहते हैं, इसको रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं। अब आपने ये निकालना है, ए के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, समेशन एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी तो ये 51.6 जो है ये की वैल्यू, ये दोनों कीमतें आपने इस इक्वेशन में रख देनी है, ये हमारा ट्रेंड जो है फिटेड कहलाएगा। अब आपने यहाँ पर एक्स की कीमतें रखनी है और ट्रेंड वैल्यूज निकालनी है। एक्स की कीमतें जो कोडेड वेरिएबल आपने बनाया है, तो कोडेड वेरिएबल आपके पास है -19, -17, -15 एंड सो ऑन, यहाँ पर ये कीमतें रखेंगे तो इससे आपके पास है ये वाई कैप का कॉलम खुल जाएगा। अब ये जो वाई कैप का आपका कॉलम खुला है, फिर आपने ये सीजनल रिलेटिव्स का कॉलम बनाना है। वाई को आप वाई कैप पे तकसीम करेंगे और 100 से ज़रब देंगे। यहाँ पर ये वाई की वैल्यू है और ये वाई कैप की वैल्यू है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये पहली वैल्यू, 53 को 42.42 पे डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कॉलम खुलता हुआ नज़र आ जाएगा आपको। ये जो सीजनल रिलेटिव का कॉलम है इसकी हमें ज़रूरत है। पहले आपने वाई कैप का कॉलम बनाया, फिर ये सीजनल रिलेटिव्स का कॉलम आ जाएगा। अब ये सारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं इनको आपने वापस उसी फॉर्म में लिखना है जिस फॉर्म में आपको ये डाटा दिया गया था। तो ये आपने बेटा सीजनल रिलेटिव्स जो हैं इनको वापस शिफ्ट कर दिया जिस तरह ये डाटा दिया गया था। 1984 पहले क्वार्टर की वैल्यू, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, फिर इसी तरह 1985 के अगेंस्ट पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे की वैल्यू, ये सीजनल रिलेटिव्स की वैल्यू है जो लास्ट कॉलम आपने बनाया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वार्टरली एवरेजेस निकालेंगे। इन क्वार्टर की वैल्यूज़ को हम जमा करेंगे और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पर डिवाइड करेंगे। यहाँ पर आप नोटिस करें बेटा कि ये स्टार लगा हुआ है, एक ये स्टार लगा हुआ है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ तसव्वुर करता है। एक्सट्रीम वैल्यूज़ की वजह से हमारा अर्थमेटिक मीन जो है ना वो इफ़ेक्ट हो जाता है। इस वजह से ये दो वैल्यूज़ मैंने स्किप कर दी हैं। बाकी जो ये तीन हैं, इन तीन को जमा किया और 3 पे तकसीम किया, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा एवरेज अर्थमेटिक मीन। सिमिलर पैटर्न ये जो दूसरा क्वार्टर है इसमें ये दो वैल्यूज़ जो है ना इनको मैंने एक्सट्रीम वैल्यूज़ तसव्वुर किया है, इनको छोड़ दिया और ये वाली 3 जो है इनको जमा किया और 3 पे तकसीम, ये आंसर आ गया। इसी तरह आपने तीसरे और चौथे क्वार्टर की एवरेज निकाल लेनी है आफ्टर स्किपिंग एक्सट्रीम वैल्यूज़। इन चारों एवरेजेस को आप सम अप करें तो ये आपके पास ग्रैंड टोटल आ रहा है 396.19। यहाँ 400 होना चाहिए था, तो ये 400 नहीं है। अब हम इसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के लिए जो टेक्निक हमारे पास है, ये जो वैल्यू है इसको आपने 400 से ज़रब देनी है और ये जो ग्रैंड टोटल आया है इस पर तकसीम कर दें, ये हमारे पास पहला आंसर आ जाएगा। इसी तरह इस वैल्यू को 400 से ज़रब दी और इस ग्रैंड टोटल पे तकसीम किया, ये आंसर। इस वैल्यू को 400 से ज़रब दी और इस ग्रैंड टोटल पे तकसीम किया, इस वैल्यू को 400 से ज़रब दी और इस ग्रैंड टोटल पे तकसीम किया, ये एवरेज है। इन चारों एवरेजेस को अब जमा करके देखें तो ये जो एडजस्टेड एवरेजेस हैं ये हमारा 400 सम प्रोड्यूस कर रही हैं। इस वजह से इन्हीं को हम सीजनल इंडिसेस कहेंगे। अब हमने डिसीजनलाइज करना है 1985 को और चौथे क्वार्टर को। 1985 की जो वैल्यूज़ हैं वो आपने पहले लिखनी है।
ये मैंने 1985 की जो वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये मैंने वैल्यूज़ जो हैं ये लिख ली और इनके अगेंस्ट मैंने जो सीजनल इंडिसेस निकाले हैं जिनका टोटल 400 है, यानी ये 4 वैल्यूज़ जो हैं इनका टोटल 400 है। ये पहले क्वार्टर की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की। ये वाई की वैल्यूज़ 1985 में चारों क्वार्टर्स की, ये चारों क्वार्टर के सीजनल इंडिसेस, इनको मैं डिवाइड कर रहा हूँ और 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ये वाई की वैल्यू डिवाइड बाई सीजनल इंडिसेस, ये आंसर्स खुल जाएंगे। अब हमने तीसरा क्वार्टर जो है उसको डीसीजनलाइज करना है, यानी जो ईयर्स हमें दिए गए हैं 1984, 85, 86, 87 और 88 की इन्फॉर्मेशन है, तो वहाँ से तीसरे क्वार्टर की वैल्यूज़ जो हैं वो आपने लिख लेनी है। आप नोट करें कि आपके पास जो तीसरे क्वार्टर की वैल्यूज़ हैं वो आपके पास ये आ रही हैं। ये तीसरे क्वार्टर की वैल्यूज़ हैं 1985 के लिए, 84 के लिए, 86, 87 और 88 के, ये वैल्यूज़ जो हैं ये आपने लिख लें। ये वैल्यूज़ हैं थर्ड क्वार्टर की। फिर इनको आपने जो तीसरा सीजनल इंडेक्स है, ये तीसरा हमारा सीजनल इंडेक्स जो है, इसकी वैल्यू के ऊपर हम डिवाइड करेंगे और 100 से ज़रब दे देंगे। तो ये आपके पास जो आंसर आएगा ये डीसीजनलाइजेशन कहलाएगी क्वार्टर की। यहाँ पर ये फोर्थ लिखा हुआ है, ये एक्चुअली थर्ड है, क्योंकि हमने तीसरे क्वार्टर को जो है वो बेटा डीसीजनलाइज करना है। तो ये जो आपके पास कॉलम खुला है ये डीसीजनलाइजेशन है थर्ड क्वार्टर की। अब हम फोरकास्टिंग करते हैं। ये नया कॉन्सेप्ट है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दी थी एक साल उससे आगे और एक साल उससे पीछे, इसकी फोरकास्टिंग आपने करनी है। आप नोटिस करें कि 1999 यानी 1989, 88 तक का डाटा आपको दिया था, 89 की फोरकास्टिंग हम कर रहे हैं। 1989 पे फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब आपने ये एक्स बनाया, ये एक्स जो है ये आपने सेम डिज़ाइन किया है। नोट करें ये आपका 1988 का डाटा है। तो अब 1989 पे x की वैल्यू क्या होगी, जो अगली 4 वैल्यूज़ होंगी वहाँ पर 21, 23, 25 और 27, ये x आगे प्रोड्यूस होगा। इसी तरह अगर आप 1983 के लिए फोरकास्टिंग करेंगे तो इससे पीछे फिर x की वैल्यूज़ क्या होंगी, -21, -23, -25 और -27। तो यहाँ पर हम क्योंकि फोरकास्टिंग कर रहे हैं 1989 की, तो इसलिए ये हमारे पास x की वैल्यूज़ है। ये x की वैल्यूज़ जो हैं, जो हमने ट्रेंड लाइन मालूम की है y = a + bx, इस ट्रेंड लाइन के अंदर हमने यहाँ x की ये कीमतें रखी, तो ये y कैप खुल गया। ये हमारे पास सीजनल इंडिसेस हैं जिनका ग्रैंड टोटल जो है वो 400 आया था। अब बेटा आपने इन वैल्यूज़ को, ये जो y कैप की वैल्यूज़ हैं, इनको सीजनल इंडिसेस की वैल्यू से ज़रब देनी है और 100 पे तकसीम करना है। तो यहाँ से y का कॉलम खुलेगा, ये फोरकास्टिंग कहलाएगी y की, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ ऑफ y फॉर 1989। अब हम एक साल जो है वो पिछला फोरकास्ट करते हैं। 1984 की इन्फॉर्मेशन है हमारे पास और हम 1983 की इन्फॉर्मेशन जो है वो निकालना चाह रहे हैं। 1983 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वार्टर है, तो यहाँ पर -21, -23, -25 और -27 ये x होगा। ये x की वैल्यूज़ आप यहाँ पर रखेंगे तो इससे आपके पास ये y कैप आ गया। फिर आपने इस y कैप को सीजनल इंडिसेस जो आपने निकाले हैं उनसे आपने ज़रब देनी है। ये वो सीजनल इंडिसेस हैं जहाँ पर टोटल 400 आया था। तो y कैप और s की वैल्यूज़ को ज़रब दें और 100 पे तकसीम कर लें, ये कॉलम हमारा खुल जाएगा। ये वाला कॉलम जो है ये फोरकास्ट ईयर होगा 1983। अब हम प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करते हैं। ये जो मेथड हमने
अप्लाई किया है ये एज इट इज़ इस डाटे के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सेम क्वेश्चन ही है, ईयर्स और क्वार्टर्स की इंफॉर्मेशन है। जो दूसरा सवाल है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है कि ये डिफरेंट फॉर्म में इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। यहाँ पर 7 डेज़ की इंफॉर्मेशन है और क्वार्टर्स हैं, वीक्स हैं। अब आपने क्या करना है, वीक वाइज 7 डेज़ एक लंबी लाइन में लिख लेना है। ये जो इन्फॉर्मेशन आपके पास खुलेगी ये वाई की होगी, इसके पैरेलल आपने एक्स बनाना है। तो ये 7 दिन हैं और वीक्स की तादाद आपके पास 3 है, 7 × 3 21। तो ये ऑड नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो सेंटर में जो दिन होगा उसको 0 ले लेना है, ऊपर -1 2 3, नीचे +1 2 3, इस तरह एक्स खुलेगा। फिर आपने x² xy का कॉलम बना के फिर y कैप का कॉलम बनाना है। वो लीस्ट स्क्वायर फार्मूलाइज ए और बी के यूज़ करके सेम जो इस मेथड में आपने यूज़ किए, y कैप खुलेगा। फिर आपने y और y कैप इंटू 100 का कॉलम बना के सीजनल रिलेटिव्स लेने, उन सीजनल रिलेटिव्स को आपने वापस इसी टेबल में शिफ्ट कर देना है। फिर इनके हम एवरेजेस लेंगे डेज वाइज, और अगर एक्सट्रीम वैल्यूज़ नहीं है तो फिर हम वो 3 वैल्यूज़ को ही जमा करेंगे 3 पे तकसीम, और उनका ग्रैंड टोटल हम ऑब्जर्व करेंगे। अगर तो वो 700 आ गया तो वही सीजनल इंडिसेस हैं, और इन केस बेटा 700 नहीं आता तो फिर आपने उसे एडजस्ट करना है। अब 700 क्यों आना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो डेज़ की तादाद है वो 7 है। अगर यहाँ पर दिन 6 होते तो 600 आना था, 5 होते तो 500 आना था। फिर हमने डीसीजनलाइज करना है ट्यूसडे को और 3rd वीक को। अब है जी एक ये टाइप है, आपको ईयर्स और मंथ दिए हुए हैं। ये 10 महीनों की इंफॉर्मेशन है और 3 आपके पास साल है। तो इसको आपने पहले वाई की सूरत में लिखना है, यानी मंथ वाइज आपने वाई का कॉलम बनाना है, फिर इसके पैरेलल एक्स का कॉलम कोडेड वेरिएबल। फिर आपने सेम प्रोसेस अप्लाई करके लाइन मालूम करनी है, फिर ट्रेंड वैल्यूज़, और उसके बाद आपने y ओवर y कैप इंटू 100 से सीजनल रिलेटिव्स, वो सीजनल रिलेटिव की इंफॉर्मेशन को वापस इसी फॉर्म में लिखेंगे और इनको सम अप करेंगे मीन्स को। इनको फिर मंथ वाइज हम एवरेज लेंगे और उनका ग्रैंड टोटल ऑब्जर्व करेंगे। वो ग्रैंड टोटल 1000 होना चाहिए। उसकी वजह ये कि ये 10 महीनों की इंफॉर्मेशन है, तो ग्रैंड टोटल 1000 होगा। फिर हम डीसीजनलाइज करेंगे 2021 को और मार्च और सितंबर को। इन केस 1000 नहीं आता तो फिर हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।